हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रियल मीनिंग मैंने आपको समझाया था। जिन बच्चों ने वो लेक्चर फॉलो नहीं किया है, एक बार वो कंप्लीट करें। और फाइनली हम लोग आपका डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला भी आपका रुकते हैं। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन को हमको यूज़ कैसे करना है। देखिए, डिफरेंशिएशन को हमको यूज़ कैसे करना है बहुत ही सिंपल है। मैं एक्चुअली जो फिजिक्स के लिए डिफरेंशिएशन लगता है वही सिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको लगेगा नहीं। फिजिक्स में सिंपल सिंपल रूल्स रहते हैं। पहले आइए हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूले। तो फॉर्मूले में जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स रेज टू एन है, x का कोई पावर n है, तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा n एक्स रेज टू एन माइनस वन, सिंपल एज दैट। उसके बाद मान लीजिए कि y, जैसे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आया, इसका ही मैं बता रहा हूं, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स ये क्या है, x का पावर 2 है, तो 2 एक्स रेज टू 2 माइनस वन, तो 2x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, 2x। इसका आया मान लीजिए y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब का आएगा, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, सोचिए, dy बाई डी एक्स आएगा 3 एक्स रेज टू 3 माइनस वन, यानी 3x स्क्वायर। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये पहला फॉर्मूला है। ये जो पावर होता है वो n होता है, तो वो n नीचे आया, x रेज टू 2 माइनस वन, 2x हो जाता है। उसके बाद अगर दूसरे जो फॉर्मूलाज हमको याद करने हैं तो वो है y इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स आता है, सिंपल। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है। मान लिए y इक्वल टू आया कॉस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स आएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर आप और आगे देखोगे फॉर्मूले में, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और एक y इक्वल टू टेन एक्स का भी, टेन एक्स का क्या होता है, देखिए डेरिवेटिव टेन एक्स का होगा dy बाई डी एक्स, इसको क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर y इक्वल टू मान लो अगर आता है कॉट एक्स, तो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर आया मान लीजिए y इक्वल टू सेक एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, सेक एक्स टैन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या आता है, सेक एक्स टैन एक्स। ये इतनी ज्यादा यूज नहीं आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, dy बाई डी एक्स, वो आता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो देखिए, जो जो c से स्टार्ट होते हैं, ये देखिए ये c से स्टार्ट हो रहा है, उसका नेगेटिव आ रहा है, ये भी c से आ रहा है, उसका नेगेटिव, कोसेक एक्स भी c से आ रहा है, उसका नेगेटिव। अभी नेगेटिव कौन कौन से हैं, जो जो c से स्टार्ट हो रहे हैं, cos x नेगेटिव है, cot x नेगेटिव है, cosec x नेगेटिव है, ये सब जो जो c से स्टार्ट हो रहे हैं वो नेगेटिव है। बोलो, बात समझ में आ रही है? आप सिर्फ अभी के लिए डिफरेंशिएशन में आप सिर्फ रूल्स को समझिए, आप सिर्फ ये फॉर्मूलाज को याद कीजिए। इसका यूज जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे कहाँ किसका कैसे यूज करना है सब मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आप क्या कीजिए, हमको कंसंट्रेट करना है कि पहली बात, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x में कोई चेंज करूंगा तो उसके हिसाब से y में क्या चेंज आएगा, उसका जो रेशियो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है। तो हर बार इतना टेंजेंट, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पॉइंट्स चेंज होंगे, टेंजेंट ड्रॉ करना ये बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो उन्होंने क्या किया, ये रेडीमेड हमको फॉर्मूले दिए हैं। भाई अगर फंक्शन इसका हो एक्स स्क्वायर का तो क्या चेंज आएगा, कॉस स्क्वायर होगा एक्स क्यूब का तो क्या चेंज आएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो यू नीड नॉट वरी अबाउट हाउ टू यूज दीज फॉर्मूलाज। नाउ at this point of time what is important is you have to remember all these formulas। ठीक है, स्पेशली जो 1 2 3 है, 4 है, ये तो काफी यूज में आते हैं, बाकी ये इतने यूज में नहीं आते हैं, रेयरली आते हैं, पर रेयरली आते हैं। पर ये तो आपको क्या बोलते हैं, टोन्ड पार्ट होने ही चाहिए। फिर मान लो y इक्वल टू लॉग एक्स आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पांचवा, dy बाई डी एक्स क्या आएगा,
1/x आता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला log x का 1/x। उसके बाद मान लीजिए कि y इक्वल टू a⁻x आया, तो dy/dx क्या आएगा, a⁻x log a। ठीक है, ये भी ठीक है, फॉर्मूला की लिस्ट में है इसलिए मैंने लिखाया है। मान लीजिए y इक्वल टू e⁻x आता है, तो dy/dx सिर्फ e⁻x आता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये जो पूरे फॉर्मूले हैं ये आप स्क्रीन पॉज करके लिखिए, और एक दो फॉर्मूले बच चुके हैं, यहाँ एक ही बचा है शायद, मेरे को लग रहा है, एक दो भी नहीं, वो है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू k रहा, k यानी कॉन्स्टेंट, तो dy/dx उसका कितना आता है, उसका आता है 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए y इक्वल टू 5 है, तो dy/dx क्या लिखूंगा, देखो 5 कांस्टेंट है, y का वैल्यू कांस्टेंट है, बराबर है, इसमें x है क्या, कहीं x दिख रहा है क्या, इसके ब्रैकेट में लिख लिए x इज नॉट सीन। अगर x है ही नहीं, y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, y इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो x में कुछ भी चेंज आए, y में कुछ चेंज आएगा क्या, नहीं, तो dy/dx 0 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो स्क्रीन पॉज करके ये क्या करो, पूरे फॉर्मूला सब लिख लीजिए, और एक बार आप फॉर्मूला लिख लीजिए लेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको समझ में आएगा। जैसे मैं ये कांस्टेंट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, स्क्रीन पॉज करके या रिवर्स करके आप पूरे फॉर्मूला लिख लेना। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 5x है, तो मैंने x की वैल्यू 1 ली, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 × 1 5 होगी। अगर x की वैल्यू 1.1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 5 × 1.1 यानी 5.5 हो जाएगी। यानी x की वैल्यू चेंज करने के साथ y की वैल्यू भी चेंज हो गई। तो यहां पर dy/dx कितना आएगा, चेंज इन y कितना है, 5.5 माइनस y यानी 0.5, चेंज इन x कितना है, 1.1 माइनस 1 यानी 0.1 यानी 5 आएगा, 5 टाइम्स आएगा x में चेंज, अगर x में कुछ चेंज हुआ। पर अगर मान लो x में चेंज होगा तो y का चेंज 5 टाइम्स रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अगर y इक्वल टू k है, कांस्टेंट है, मान लो k a रहा, अभी देखो y इक्वल टू a है, यहाँ x दिख रहा है क्या, जब भी x न दिखे, जब भी x नहीं दिख रहा है तो y को कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, x के बदले कोई भी दूसरा लेटर हो, k हो, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, dy/dx के लिए, dy/dx के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो y इक्वल टू a है, तो y इक्वल टू a रहेगा, तो सोचिए x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू तो भी क्या होगी, a, बिकॉज y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अगर y की वैल्यू, x की वैल्यू 1.1 है तो y इक्वल टू a ही होगा। फिर से तो dy/dx हमारा क्या आएगा, जब भी कांस्टेंट है, इसी थोड़ा समझा रहा हूं फॉर्मूले को, 0 होता है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? तो स्क्रीन पॉज करके आप सभी फॉर्मूले लिख ले, फिर हम लोग आगे की चीजें को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आइए बच्चों, हम लोग जो फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं उसको अप्लाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई एग्जांपल्स देखें, हाँ, सम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ध्यान से देखना कि y इक्वल टू अगर क्या होता है x², तो आपको y इक्वल टू x² देखकर कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए। इसका अगर मैं पूछूं dy/dx क्वेश्चन मार्क, तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको याद आना चाहिए कि dy/dx इक्वल टू x⁻n का, हाँ, x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, n x⁻n-1। तो ये भी मैंने पहले भी बताया, 2x⁻2-1 यानी 2x आंसर आ जाएगा dy/dx का। उसके बाद मान लीजिए मैंने आपको बोला कि y इक्वल टू log x, तो बताइए dy/dx कितना होगा, dy/dx होगा 1/x सिंपली। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि y इक्वल टू √x,
देखिए कई बार रूट में बच्चे फंस जाते हैं। रूट का मतलब क्या होता है, ये होगा x⁻²। तो फिर से आपको कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए, यही, ये क्या बोलता है फॉर्मूला, dy/dx इक्वल टू n, यहां पर n क्या है, हाफ, n x, ये है ना dy/dx इसका, तो n x⁻n−1 यानी हाफ x⁻½ तो ये होगा हाफ x⁻⁻. बोलिए बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगर y लिखा गया है e⁻x, तो e⁻x क्या होता है, dy/dx हो जाएगा। e⁻x का डेरिवेटिव क्या आता है, e⁻x से आता है। बोलो बात समझ में आ रही है? आई होप आपको यहां तक समझ में गया है। इंडिविजुअल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जैसे ही सिर्फ याद करने के लिए बोला जाता है। अगर मैं आपको इसका पहला रूल बताऊं तो पहला है सम डिफरेंस रूल। सम डिफरेंस रूल, इसका मतलब अगर y दो x का सम या डिफरेंस है, जैसे y इक्वल टू क्या है, f(x) प्लस g(x). f एक फंक्शन का नाम है, डरिए मत, कुछ नहीं है, मैं बताता हूं। f एक फंक्शन का नाम है, g एक फंक्शन का नाम है। f और g का सम या डिफरेंस है, दो x का ये क्या है, सम या डिफरेंस है, तो 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो dy/dx क्या होता है, dy/dx क्या बोलता है, ये डिफरेंशिएशन को ही लिखने का तरीका है। f डैश क्या है, डिफरेंशिएशन को ही लिखने का तरीका है। x पहले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव निकालो, दूसरे फंक्शन का अलग डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, समझा? या कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि y u प्लस और माइनस v प्लस और माइनस w एंड सो ऑन है। तो dy/dx क्या होगा, dy/dx होगा डेरिवेटिव ऑफ u प्लस और माइनस डेरिवेटिव ऑफ v प्लस और माइनस डेरिवेटिव ऑफ w। सबका अलग अलग लेना है। यानी क्या सर, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू आपने लिखा है x² प्लस sin x, ठीक है, दो फंक्शंस हैं, या इनफैक्ट 3 ले लो, -5। क्या होगा, अभी देखो मैं लिखता कैसा हूं। अभी y इज अ सम ऑफ 3 फंक्शन, x² sin x, अभी ये 2 माइनस है ना, ये 3 फंक्शन हो गया, ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, तीसरा फंक्शन हो गया। अभी मेरा जो रूल है वो कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है अगर y 2 या 3 का सम है तो आप लोग क्या करो, dy/dx ऑफ x² लिखो, dy/dx ऑफ sin x लिखो, माइनस dy/dx ऑफ 5 लिखो, dy/dx, ठीक है। अगर dy/dx निकालना है तो dy/dx लिखना, यानी क्या, मैं डेरिवेटिव x² का लूंगा, dy/dx sin x का मतलब क्या है कि मैं डेरिवेटिव sin x का लूंगा, और dy/dx 5 का मतलब क्या है कि मैं dy/dx 5 का अलग से लूंगा। यहां पर अगर y इज अ फंक्शन ऑफ u v w, तो u का अलग से डेरिवेटिव लेना है, v का अलग से डेरिवेटिव लेना है, w का अलग से डेरिवेटिव लेना है, और यही साइन वापस कंटिन्यू करनी है। ये रूल इतना ही बोलता है। मैं x² का अलग से डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, अभी मैं ने आपके सामने 2x, बराबर है, इसके लिए x⁻n का फॉर्मूला लगेगा, तो n यानी 2x⁻2 - 1। sin x का डेरिवेटिव आपको पता है कितना आता है, cos x, बराबर है, और -5 क्या है, यहां पर x दिख रहा है क्या, नहीं, x नहीं दिख रहा, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2x cos x एंड 0। यानी सर ये क्या लिखा, यानी अगर सम डिफरेंस रूल बोल आ रहा है तो आपको जस्ट क्या करना है, जो भी फंक्शंस आ रहे हैं, पहले का अलग से डिफरेंशिएशन निकालो, दूसरे का अलग से डिफरेंशिएशन निकालो, तीसरे का अलग से डिफरेंशिएशन निकालो, और वही साइन कंटिन्यू करो, इतना ही है। बोलो बात समझ में आ रही है? आप ये लिख लीजिए, तो फिर मैं और आपको आगे बताता हूं। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से सुनना, अभी नेक्स्ट है, देखिए y इक्वल टू log x प्लस 3
माइनस ई रेस टू एक्स। फिर से तीन फंक्शन है, अगर मुझे dy बाई डी एक्स इसका चेंज निकालना है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, dy बाई डी एक्स, मैं क्या करूंगा, पहला जो फंक्शन है डी बाई डी एक्स, पहला फंक्शन ऐसे लिखूंगा log x, यानी मैं log x का डिफरेंशिएशन निकालूंगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 का डिफरेंशिएशन निकालूंगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। तीनों का अलग अलग निकालने वाला हूं। वो बात समझ में आ रही है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। अच्छा, log x का आप फॉर्मूला का लिस्ट आपके आंखों के सामने रखिए। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। अच्छा, 3 कांस्टेंट है, यहाँ x दिख रहा है क्या, नहीं, तो x नहीं दिख रहा है तो 0 आएगा। फिर e रेस टू x का डिफरेंशिएशन माइनस e रेस टू x होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या है, जैसे y इक्वल टू, ये क्या है, cos x, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है रैंडम, माइनस 5 रेस टू एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, dy बाई डी एक्स जब निकालूंगा, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेस टू एक्स। तीनों का अलग अलग निकालना है, जो भी साइन होगा डी बाई डी एक्स लिखना, यानी क्या, मैं उनको बता रहा हूं कि जब डेरिवेटिव ले रहा हूं, डी बाई डी एक्स लिखने का मतलब क्या है कि मैं cos x का डेरिवेटिव ले रहा हूं, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं। डी वाई बाई डी एक्स जब भी मैं लिखूंगा कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहा हूं, यानी इसका अलग से निकालूंगा, इसका डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं, इसका भी डेरिवेटिव मैं निकाल रहा हूं। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा, मैं और एक बार आपको बता रहा हूं, अभी dy बाई डी एक्स कुछ जो डायरेक्ट है वो तो निकाल देंगे, cos x का डेरिवेटिव आपको पता है वो क्या आता है, माइनस साइन x। बोलो बात समझ में आ रही है। माइनस 5 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, a रेस टू एक्स का, a रेस टू एक्स का होता है a रेस टू एक्स log a, log 5। cos x का माइनस साइन x, पहला फंक्शन cos x था, उसका माइनस साइन x, 5 रेस टू एक्स का 5 रेस टू एक्स log 5, और रूट x का, देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, 2x। देखिए x स्क्वायर फिजिक्स में बहुत काम आता है, तो सर लोग क्या करते हैं, अब बच्चों को बोलते हैं x स्क्वायर का भी अलग से याद रखो कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आने वाला, 2x, और रूट x का कितना आता है मालूम है, रूट x का आता है 1/2 रूट x। कैसे 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 सर, देखो y इक्वल टू अगर रूट x है, इसका मतलब x रेस टू हाफ है, मैंने अभी अभी आपको बताया। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर x रेस टू हाफ है तो dy बाई डी एक्स, जब इसका डेरिवेटिव निकालूंगा मैं तो इसका क्या आ जाएगा, x रेस टू n का n, x रेस टू हाफ माइनस 1, n रे माइनस 1, तो ये क्या होता है, हाफ माइनस 1 यानी माइनस हाफ। अगर हाफ माइनस 1 करोगे आप तो क्या आएगा, माइनस हाफ। माइनस हाफ को अगर मैं क्या करूं, नीचे लेके जाऊं तो ये क्या होता है, x रेस टू हाफ, और x रेस टू हाफ का मतलब क्या है, रूट x ही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको याद रहेगा कि रूट x का 1/2 रूट x है तो इतना काम आपका बच जाएगा। तो हमेशा x स्क्वायर का क्या आता है, डेरिवेटिव 2x, याद रखें, रूट x का 1/2 रूट x आता है। तो क्या होता है, ये मैं इधर ही पूरा करूंगा, ये अगर मैं इधर पूरा करूंगा तो बार बार ये तो एज इट इज लिखने पड़ेंगे, मेरा काम बढ़ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये होता है 1/2 रूट x, समझ में आ रहा है। तो ये अच्छा, कुछ बच्चों को क्या लगता है कि ये लिखना सर हमको याद नहीं आएगा, कैसे लिखना है। मैं और एक चीज और एक बार बताता हूं। देखो y इक्वल टू, मान लीजिए आपको लिखा गया है tan x प्लस 2 रेस टू एक्स प्लस 314, जो भी लिखा हुआ है, या पाई लिखा हुआ, पाई यानी समझते हो ना, 3.14 वाला या 22/7 वाला। अच्छा, dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, सोचिए ये निकालना है ना। अच्छा, तो ये dy बाई डी एक्स उसका ऑपरेटर कहा जाता है मैथ्स में, क्योंकि मैं फिजिक्स में सिखा रहा हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, पर आपको समझा रहा हूं। dy बाई डी एक्स लिखा गया, तो dy बाई डी एक्स को मैं बाहर लिखता हूं,
y की जगह क्या आएगा, y की जगह आएगा tan x 2 raised to x प्लस पाई। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, आपने y की जगह ये पूरा फंक्शन लिखा, y इक्वल टू ये पूरा था ना, उसको ही लिखा। हाँ, मैंने उसको ही लिखा। अभी सोचो कि ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ऑपरेटर, हाँ, तो ये क्या होगा, d बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 2 रेज टू एक्स माइनस d बाय डी एक्स ऑफ पाई। बोलो बात समझ में आ रही है? समझा? तो अभी तक मैं वही डायरेक्ट लिख रहा था ताकि क्या हो जाए कि आप सीधा बोल सके कि अगर y का डिफरेंस y के साथ भी तो d बाई डी एक्स ही लिखा है, अगर y के साथ d बाई डी एक्स आएगा तो सबके साथ d बाई डी एक्स आएगा। जैसे मान लो इसको मैं मल्टीप्लाइंग बाय 5 कर रहा हूं, इसको अगर मैं करूं मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स बाय 5 तो 5 इंटू वाई, 5 इंटू कॉस एक्स, 5 इंटू ये जो भी ऑपरेटर y को लगेगा, अगर मैं y को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y को 5 से डिवाइड करूं तो सबसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे ही मैंने क्या किया, y को d बाई डी एक्स लगा है तो सबको d बाई डी एक्स ही लग रहा है। आई होप मेरी भावनाएं आप तक पहुंच रही हैं। शब्दों पे ध्यान मत दो कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन सबका d बाई डी एक्स अलग से लगते जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो tan x आपके पास फॉर्मूला है, वो क्या आएगा, sec x tan x 2 रेज टू x का मतलब है 2x log 2, और पाई क्या है, यहां पर देखो कांस्टेंट कैसे पहचानने का, अगर x नहीं दिखे, पाई के पास कोई x है क्या, नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसके पास भी x नहीं है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, तो जहां जहां x नहीं दिखे वहां आप क्या करोगे, सीधा 0 पुट कर लोगे, तो इसका आंसर ये आता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सिंपल चीजें हैं, आप ध्यान से करिए। ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन, ये तो मैंने 4-5 सम दिए हैं, log x, tan x, cot x, sec x, tan x, कुछ भी कॉम्बिनेशंस आ सकती हैं। तो जो भी कॉम्बिनेशन आएगी उस हिसाब से आपको करना होगा। आप इतना कीजिए, तो मैं थोड़ा होमवर्क देता हूं आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बोला हो सकते हैं, तो आप स्क्रीन पॉज करके आई होप या रिवर्स करके वो पूरा लिख लीजिए जो भी मैंने सिखाया है। अभी मैं आपको कुछ 5 सम होमवर्क दे रहा हूं, तो आप 5 सम आप घर से करके आइए। तो y इक्वल टू मान लीजिए साइन x क्यूब प्लस 2, दूसरा है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस ई रेज टू एक्स प्लस लॉग एक्स, फिर तीसरा है y इक्वल टू 5 रेज टू एक्स कॉस एक्स कोसेक एक्स, फिर अगला है y इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स हो गया है, कॉट एक्स लिख लेता हूं मैं। बस मेरे को इसका उद्देश्य ये है कि आपको याद हो जाए सभी फॉर्मूलाज, माइनस ई रेज टू एक्स। फिर नेक्स्ट है मान लीजिए 5th वन, y इक्वल टू रूट एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, सॉरी 1 अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, सबका अलग अलग लेना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। इसका 2x आएगा, इसका 1/2 रूट एक्स आएगा, इसका cos x आएगा, इसका माइनस साइन x आएगा, फाइनली tan x, सबका बस अलग अलग आपको लेते जाना है और कुछ नहीं करना। तो आज के लिए इतना मैंने लिया है, सम डिफरेंस रूल लिया, फॉर्मूलाज मेनली याद करें। कल इसका डिफरेंशिएशन का आखिरी चैप्टर होगा, चैप्टर बोल रहा हूँ मैं, लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन की तरफ और फाइनली हम लोग ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए पूरा।